Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. This is our part number 24 of common errors from all the competitive exams. So before we proceed, I would like to tell you, in this particular series, I have updated 1200 errors, common errors from all the competitive exams based on Kiran publication. So if you have not watched my 23 earlier videos, so you have an I button above this video. Please click at that I button and watch my all 24 videos. In this particular series, I have updated 1200 common errors. I would appreciate if you just watch these videos. Please subscribe to my channel, like, share, and comment, right? So let us start our last session of this particular series. In this particular series, we are going to study more than 50 common errors again, along with their grammar rules. So let us start this particular session in detail. आज का पहला सेंटेंस रहेगा हमारा, she does not listen to me because she is senior than me. देखो, some specific adjectives जो आपके IOR से फिनिश होते हैं, कुछ adjective जो आपके IOR से फिनिश होते हैं, तो जनरली वो अपने साथ then नहीं बल्कि to preposition को लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, senior to me हो जाएगा, right? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, the man is the most tallest of the group. देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के केस में टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो वी कैन नॉट यूज टू सुपरलेटिव डिग्री इन वन सेंटेंस. तो यहां पर आप देखो मोस्ट टॉलेस्ट नहीं यूज कर सकते, द टॉलेस्ट आ जाएगा आपका. द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी. देखो मनी यहाँ पे नाउन हो गया, तो यहाँ पर आपको पॉजेसिव केस यूज करना पड़ेगा, विच नहीं बल्कि हुज आना चाहिए. क्या आना चाहिए, हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी. The King John Carlos of Spain arrived in London today for 3 days visit. यहाँ पर एरर क्या है, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लोज है उसके अंदर एरर दिया गया है. सबसे पहले आपका क्या आएगा, नेम आएगा जॉन कार्लोस, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा और कहेंगे द किंग ऑफ स्पेन. क्या होना चाहिए, पहले जॉन कार्लोस, पहले नेम आता है फिर उसका डेजिग्नेशन बोला जाता है. जॉन कार्लोस कॉमा द किंग ऑफ स्पेन इज द करेक्ट order of this particular clause. Many people die with cholera, right? Every year. देखो many people die with नहीं बल्कि die of cholera आ जाएगा, of cholera आ जाएगा. I was at loss and did not know what to do. देखो at loss नहीं बल्कि क्या होता है, ये एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है at a loss. क्या होता है, at a loss, at a loss. ये हो गया आपका एक idiom है at a loss, जिसका मतलब होता है बैफल. बैफल का मतलब होता है, क्या होता है बैफल्ड, बैफल्ड होता है आपका जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तब आप यूज करते हैं, बैफल्ड की जगह पर यूज कर सकते हैं एट अ लॉस. तो क्या होना चाहिए, एट अ लॉस बोल देंगे हम. सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई. देखो मैग्नेट जो वर्ड है वो शो करता है, मतलब जो कुछ लोग अमीर जो लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, राइट. सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस, मैग्नेट नहीं बल्कि मैग्नेट्स आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, मैग्नेट्स हो जाना चाहिए. क्या हो जाना चाहिए, मैग्नेट्स. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम. This is an urgent matter which may admit of few delays. देखो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, अर्जेंट मैटर, जब अर्जेंट मैटर होगा तो क्या आप डिले को एडमिट करोगे या नो डिलेस को एडमिट करेंगे, तो डिले थोड़ी करेंगे ना आप, क्योंकि अर्जेंट मैटर में आप डिले नहीं चाहते हो. तो यहाँ पे फ्यू डिलेस की बताए क्या होना चाहिए, नो डिलेस होना चाहिए. नो कि डिलेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट, नो डिलेस. नेक्स्ट देख लेते हैं. Outside the rain beats down in floods and sea give forth a sound like an alarm bells. तो यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर a sound like नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, a sound of an alarm bells is the correct answer. a sound of आ जाएगा. Computers give us the easier access to information. देखिए अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन जो एक्सेस है, देखो यहाँ पर एक्सेस की बात की जाए और उससे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर इजियर जो कि कंपैरेटिव डिग्री दिया गया है. इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ आप आर्टिकल अ नहीं बल्कि एन लगाना चाहिए. क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए. एंड इजियर एक्सेस इज द करेक्ट आंसर. I don't have any money to spend for luxuries.
स्पेंड ऑन होता है, क्या होता है, स्पेंड ऑन लग्जरी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई वॉज फास्ट टू रीच द स्कूल टूडे, ये जो ऑर्डिनल नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, द फर्स्ट हो जाएगा, आई वॉज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Too great a variety of studies distract the mind। देखो a variety of को आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, a variety of को सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट्स, राइट। The severe cyclonic storm has left behind a trail of miser। miser का तो मतलब वैसे कंजूस होता है, लेकिन मतलब क्या है, जो साइक्लोनिक था, स्ट्रॉम था, साइक्लोन आया था, उसने क्या कर दिया, पीछे मिजरी को छोड़ दिया। मिजरी मतलब दुख दर्द वगैरह आप बोल सकते हैं, मिजरी होता है। माइजर का मतलब तो क्या होता है, कंजूस होता है। तो यहाँ पे a trail of misery नहीं बल्कि a trail of misery is the correct answer। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। My sister has been interested in medicine ever since she was a child। देखिए अगर सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, ever since के बाद वाला सेंटेंस वो V2 में आता है, तो यहाँ पे ठीक है बिल्कुल V2 यहाँ पे। और ever since से पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा आपका। My brother's ability of acting was recognized at a very young age। देखो एबिलिटी टू होता है, एबिलिटी ऑफ नहीं बल्कि एबिलिटी टू एक्ट हो जाएगा। अब टू आया तो यहां पर भी आपको इंफिनिटिव लेना पड़ेगा, तो टू एक्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, my brother's ability to act was recognized at very young age। I admit that I have some doubts about your honesty। देखिए डाउट्स, अगर मैं बात करूं, डाउट को हम सिंगुलर भी यूज कर लेते हैं, प्लूरल भी यूज कर लेते हैं। जब डाउट हम संदेह के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग हो गया, यानी कहीं ना कहीं आप अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके लिए आप डाउट्स यूज नहीं करेंगे बल्कि डाउट यूज करेंगे। आई हैव सम डाउट अबाउट योर ऑनेस्टी। लेकिन जब डाउट्स का मतलब क्वेरीज के बारे में आता है, क्वेश्चंस की सेंस में आता है कि मुझे कुछ डाउट्स है, जैसे सपोज करें मैथ्स की बात करें कि सर मुझे कुछ डाउट्स है, डाउट्स यहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है, तो डाउट्स उस सेंस में यूज करते हैं तब प्लूरल किया जाता है। लेकिन जब शक की सेंस में किया जाता है तो डाउट होगा, उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। They persisted on their going in spite of rain। देखो persist का मतलब होता है रेगुलर, मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना। persist जो होता है वो जनरली अपने साथ इन को लेकर चलता है, ना कि ऑन को। तो क्या होता है, they persisted in their going in spite of rain, मतलब उन्होंने क्या किया, जारी रखा अपना जाना, हालांकि रेन हो रही थी, राइट, बरसात हो रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, शाहजहां वॉज एन हेयर। हेयर का मतलब होता है जो वंशज, जिसको आप बोल सकते हैं जिसको विरासत में कुछ मिलता है। एट द मुगल थ्रोन, थ्रोन का मतलब यहां पर हो गया राज सिंहासन जिसको बोलते हैं, गद्दी जिसको बोलते हैं। तो हेयर टू होता है यहाँ पर, एट नहीं होता है। मतलब वो क्या थे, उनको विरासत में मिला था, वो वंशज थे किसके, मुगल साम्राज्य के, मुगल गद्दी की अगर बात की जाए तो उसके, तो टू हो जाएगा यहाँ पर। इवन इफ he was a god would not trust him। देखो जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो तो इमेजिनेशन के अंदर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो तो वहां पर आप वर यूज करते हैं, ना कि was। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इवन इफ he were a god, अगर वो एक भगवान भी होता है तभी वो विश्वास नहीं करता। इंडियन वुमेन आर गुड इन कुकिंग। देखो गुड एट या बैड एट, गुड या बैड जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन एट लेकर चलता है, इन नहीं बल्कि एट आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह वीक होता, वीक अपने साथ इन लेकर चलता है, लेकिन गुड और एट अपने साथ क्या लेकर चलता है, एट लेकर चलता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो लॉस के साथ हम प्लूरल नहीं बना सकते, हम इसको लॉज नहीं बोलेंगे बल्कि क्या होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, सिस्टर्स बनेगा, सिस्टर के साथ प्लूरल बनाएंगे हम, ऑल माय सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। ड्यू टू माई बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। देखो ड्यू टू के बाद आप क्या यूज करते हैं, ड्यू टू के बाद आप हमेशा ही पॉजेसिव केस की बात, देखो बीइंग जो है आपका, बीइंग आपका जीरेंड हो गया, क्या है, बीइंग आपका जीरेंड हो गया, और जीरेंड से पहले जो है, जीरेंड से पहले आप यूज करते हैं पॉजेसिव केस का। तो पॉजेसिव, अगर आई का पॉजेसिव केस बात करें तो यहाँ पर माई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई। तो होना क्या चाहिए, ड्यू टू माई बीइंग न्यू, मतलब मेरे नई होने की वजह से सिटी के अंदर, आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग जॉब, यानी मुझे मुसीबत आ रही है फाइंडिंग जॉब, मतलब जॉब फाइंड आउट करने में, राइट।
माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। देखो यहाँ पे मी नहीं आएगा, कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस। अब देखो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस माई है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, तो मी नहीं बल्कि आई आएगा। क्या आएगा? आई। तो होना क्या चाहिए? माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन आई इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दो sort of people who are always nice to you on your face। दो sort of people, people आपका प्लूरल है तो आर आपने यूज कर लिया, nice to you, nice अपने साथ टू लेकर चलता है, on your face is the correct answer, no error हो जाएगा यहाँ पर। They will leave the office at 6 and reach at home by 7। देखो रीच जो होता है ना, कहीं किसी जगह पे पहुंचने के लिए यूज किया जाता है, तो रीच जनरली अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन लेकर नहीं चलता है, तो यहाँ पर जो एट यूज किया है वो इनकरेक्ट है, बल्कि होना क्या चाहिए? दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच होम बाय 7। The new lecturer seems to be very popular with most of the class। देखिए द न्यू लेक्चरर मतलब जो नया लेक्चरर है वो पॉपुलर दिखाई पड़ता है मोस्ट ऑफ द क्लास। मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, प्लूरल होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द क्लासेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द क्लासेस इज द करेक्ट आंसर। द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने पास्ट में यूज किया, V2 यूज किया है, तो यहाँ पर भी जैम का मतलब प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैम्ड हो जाएगा। जैम का मतलब फंस जाना या रुक जाना, तो यहाँ पर हो जाना एज जैम्ड हाफ वे राउंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। He had no accuse for attacking that old man। देखिए अगर मैं बात करता हूं he had not accused, accuse का मतलब होता है जब आप किसी को ब्लेम करते हो किसी चीज के लिए, दोष लगाते हो किसी के ऊपर। लेकिन सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो उसके पास कोई अक्यूज नहीं है या उसके पास कोई बहाना नहीं है। उसके पास कोई बहाना नहीं है फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, मतलब उसके पास कोई बहाना नहीं है जिससे कि वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर सके, बूढ़े आदमी के ऊपर। तो अक्यूज का मतलब तो ब्लेम करना होता है, बल्कि यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से अक्यूज नहीं बल्कि एक्सक्यूज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्सक्यूज आना चाहिए, राइट। तो he had no excuse for attacking that old man is the correct answer। Mothers keep on to encouraging their children to study। देखो keep on के बाद आप जनरली यूज करते हैं V1 प्लस ING। keep on के बाद आप V1 प्लस ING यानी जीरेंड यूज करते हैं। यहाँ तो आपने टू लगाया जो कि इनकरेक्ट है, तो टू हाँ यहाँ पे हटा देंगे तो रह जाएगा my mothers keep on encouraging their children to study is the correct answer। मोहन विशेस ही विल बी रिचर। देखो जब आप विश की बात करते हो तो विश जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर विश आप मे के साथ बताते हैं। किसके साथ? मे। तो क्या होना चाहिए? मोहन विशेस ही मे बी रिचर, राइट। आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन although I had been living here for 2 years। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें वो कहता है कि आई एम नॉट फेमिलियर, मतलब मैं यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके साथ क्या है? फेमिलियर नहीं हूं, परिचित नहीं हूं। ऑल्दो हालांकि आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, हालांकि मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूं। तो मतलब ये सेंटेंस तो अभी फिलहाल भी चल रहा है, इट मींस एक्शन तो फिलहाल भी चल रहा है, यानी वो एक्शन अभी भी चल रहा है, तो इट मींस वो भी फिलहाल भी अभी वहीं रह रहा है ना, तो इसलिए आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग इज द करेक्ट आंसर। हैड नहीं बल्कि हैव आ जाएगा। The receptionist gave us much information which we needed। Information जो होता है वो आपका uncountable noun होता है, और uncountable noun का plural नहीं बना सकते, तो information ही होगा, informations नहीं होगा, right? Everybody we hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood। cold blood का मतलब है बुरी तरीके से मारना किसी को, राइट। अब सेंटेंस को देखें, बीइंग यहाँ पर जीरेंड हो गया, और जीरेंड के बाद हमने पैसिव यूज कर लिया, V3 यूज कर लिया। तो यहाँ पर आपने इवन किल, तो यहाँ पर भी आप पैसिव यूज करोगे ना, V3 यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल्ड, क्योंकि बीइंग के साथ ही आपका किल्ड भी कनेक्ट होगा। अब बीइंग आपका जीरेंड है और इसके बाद आप V3 यूज कर ले सेंटेंस के हिसाब से। Ravi Shankar's performance was given a standing ovation by the people who have come to hear him। देखो ओवेशन का मतलब जब खड़े होकर लोग किसी की प्रशंसा करते हैं तब उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, यहाँ पे पास्ट का है, राइट। जब सेंटेंस आपका पास्ट का है तो यहाँ पर भी पीपल हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले आपका एंटीसीडेंट पीपल एंटीसीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने हैज यूज किया है, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपका हैड आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। देखो वांट जो है वो आपका एक वांट जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को बताती है, और वो वर्ड जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को बताती है जनरली उनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पीपल वांट टू सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वांट टू सी इज द करेक्ट आंसर। He was elected as chairman of the college। देखो इलेक्ट, नॉमिनेट, ये जो वर्ड होती है जनरली अपने साथ जनरली ये अपने साथ एज लेकर नहीं आती हैं, तो बल्कि क्या होना चाहिए, he was elected chairman of the college is the correct answer। Candidates present in the examination hall should make use with such opportunities। देखो एक फ्रेज हम यूज कर लेते हैं जनरली, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेज, अगर बात करूं मेक यूज ऑफ। मेक यूज ऑफ होता है विद नहीं बल्कि मेक यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज इज द करेक्ट आंसर। He said that it was the first time that such a trick is discovered। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो इनडायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट में दिया गया है, ठीक है। जब आपका इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में दिया है तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट में आना चाहिए, was discovered आना चाहिए। क्या आना चाहिए, was discovered। I saw his unbelievably really quite delightful cottage। देखें unbelievably really quite, तो यहाँ पे कुछ एरर है, आपका जो ये जो ऑर्डर दिया वो इनकरेक्ट दिया गया, बल्कि होना क्या चाहिए, I saw his really, पहले really आ जाएगा, unbelievable, unbelievable, unbelievable आ जाएगा, unbelievably नहीं बल्कि really unbelievable quite delightful cottage is the correct answer। तो पहले really आ जाएगा और फिर unbelievable आ जाएगा, यहाँ पर e लगा देंगे, quite delightful cottage। I was shocked to see how much my grandmother has aged since the last time we visited her। देखो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ अपनी ग्रैंड मदर को देखकर, वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है लास्ट टाइम जब उनसे मिला। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। देखो सो फुल जनरली हम बात करते हैं माई हार्ट इज टू फुल, मतलब बहुत ज्यादा जब आप बात करते हो, टू फुल फॉर वर्ड्स, My heart is too full for words is the correct answer। so नहीं बल्कि so के साथ हम that का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, तो too full आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, it is not such a pretty place that I had expected। देखिए it is not such a pretty place, मतलब वो ऐसा जगह नहीं है that I expected, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट मैं किया जा चुका था, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना, क्योंकि ये सेंटेंस जैसे मैंने सोचा था तो एक्सपेक्टेड आना चाहिए। आप पास्ट परफेक्ट थोड़ी यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनाइट यूज करेंगे। इट इज नॉट सच अ प्रीटी प्लेस दैट आई एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो जनरली लॉन्ग पास्ट के लिए यूज किया जाता है, जनरली आपने ऐसा सोच चुके थे, ऐसा आपने उम्मीद किया कर चुके थे, ऐसा हो जाएगा मीनिंग। तो होना क्या चाहिए, V2 आएगा, सिर्फ हैड नहीं आएगा। The management committee was divided in their opinion। Now, my dear student, this particular sentence belongs to collective noun। जब आपका collective noun divided होता है तो उसको plural treat कर लेते हैं, और वैसे भी यहाँ पे divided use किया तो यहाँ पर were आना चाहिए। अगर ये united होता है तो उसको singular treat कर लेते हैं, अब ये divided है तो इसको हम plural treat कर लेंगे। Speech was given to man to conceal his thoughts। पहली बात तो देखो ये जो conceal है ये word exist ही नहीं करता है। कंसील का मतलब होता है छुपाना, टू हाइड, CONCEAL, कंसील बोल दो या डिस्गाइज बोल दो, DISGUISE, डिस्गाइज। डिस्गाइज या कंसील का जो मीनिंग होता है टू हाइड समथिंग, छुपाना। तो यहाँ पे या तो कंसील यूज करो या डिस्गाइज यूज करो, CONCEAL, या तो कंसील यूज करो या DISGUISE, डिस्गाइज यूज करो। While I was driving home, I had some shocking news at the radio। मतलब जब मैं घर वापस ड्राइव कर रहा था तो मैंने एक शॉकिंग न्यूज सुनी रेडियो के ऊपर। तो एट द रेडियो नहीं बल्कि ऑन द रेडियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन द रेडियो। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। देखो टू वीक टू वॉक हमेशा कॉम्बिनेशन अपने साथ लेता है, टू वॉक। देखो द मैन इज टू वीक, यानी वो इतना ज्यादा क्या है, वीक है कि वो चल भी नहीं सकता है। तो टू वीक टू वॉक इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ये नो एरर हो जाएगा इसमें आपका। एवरी वन ऑफ अस हैज टू बी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट का केयरफुल टू सेफगार्ड आर हार्डली वॉन लिबर्टी। देखो हार्डली का मतलब होता है बिल्कुल रेयरली, मतलब जब आप बात करते हो नेगेटिव सेंस में
ना के बराबर की बात करते हो तो वहां पर हार्डली यूज करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बोलते हो कि हमें अपना जो बड़ी मुश्किल से हमें जो लिबर्टी मिली है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें केयरफुल रहना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो जब आप हार्डली बोलते हो, हार्डली का मतलब ना के बराबर, जिसमें एफर्ट्स ही नहीं किए, ना के बराबर है। और यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से जिसके लिए आपने मेहनत की है, तो क्या होना चाहिए, हार्डली की जगह क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। देखो, और हार्ड क्या होता है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हो। और हार्ड वन लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर, तो हार्डली की जगह हार्ड आ जाएगा आपका। Yesterday I met a man who was blind with the right eye। देखो ये अब बात कर लेते हैं, जो हु है आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका दिया गया है वो एंटीसीडेंट होता है। मैन यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया, जो कि सिंगुलर है, वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज कर ली, वॉज, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस। लेकिन अगर जनरली अगर आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई भी आपको नाउन दिया गया है जो कि सिंगुलर है, वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेके चलेगा, क्योंकि आप डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हो, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हो। तो होना क्या चाहिए, यस्टरडे आई मेट द मैन, क्योंकि आप हु की बात, हु से पहले यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिसका भी जिक्र कर रहे हो वो डेफिनाइट बन जाता है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक पर्सन बन गया वो, तो इस वजह से आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यस्टरडे आई मेट द मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, last slide. The two first chapters of the book are very interesting and remaining one are boring। अगर सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस के अंदर हमने कॉर्डिनल, बट कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो जनरली अगर इसका सीक्वेंस जो होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर, पहले ऑर्डिनल नंबर आता है फिर आपका कार्डिनल नंबर आता है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पहले आपने ऑर्डिनल यानी कार्डिनल नंबर लिखा है, अब बाद में ऑर्डिनल। होना क्या चाहिए था, पहले आपका ये आना चाहिए था, बाद में आपका 2 आना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक इज द करेक्ट आंसर। The manager is having his problems, but we have ours as well। देखो जब आप पोजीशन की बात करते हो तो पोजीशन के केस में आप हैविंग यूज नहीं करते हैं। अब मैनेजर जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए अपने साथ हैज लेकर चलेगा। लेकिन जब आप ईटेबल्स की बात करते हो, खाने पीने की बात करते हैं, तो वहां पर आप हैविंग यूज कर सकते हैं, राइट। अब सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द लार्ज बैलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस इज वेरी नाइस। तो बैलून्स जो आपका प्लूरल है, यहाँ पर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए, तो are very nice is the correct answer। Every member of the committee have been present at the all the meeting। देखिए every member of the committee। देखो अब बात करते हैं तो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे एवरी के हिसाब से, क्योंकि एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर एवरी, ईच, ईदर, नीदर, इनके हिसाब से वर्ब यूज होती है। तो एवरी आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, यहाँ पे हैज बीन आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई विल ट्राई टू टेल टू यू व्हाट यू मस्ट डू। देखो टेल जो होता है वो अपने, टेल मतलब क्या है, अपने साथ सीधा ऑब्जेक्ट लेकर आता है, टू नहीं लेकर आता है, तो इसलिए यहाँ पर आप टू हटा देंगे। आई विल ट्राई टू टेल यू इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस है आप जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि यानी मैंने मंडे से उसको नहीं देखा है, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट सीन मीनू, आई हैव नॉट सीन मीनू since Monday is the correct answer। So this is all about from this particular video, and this is the end of this complete series, and I truly appreciate, I try to simplify this all the common errors for you, but I need a favor from you, my dear students. Please do like, comment, subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.